नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब हम अपनी दादी नानी से कहानी सुने बगैर ठीक से सो भी नहीं पाते थे और कहानी सुनते सुनते ही कहानियों में ही खो जाया करते थे। किंतु आज मोबाइल के युग में ये सब खत्म हो चुका है। दादी नानी की कहानी बच्चों में मानसिक विकास को बढ़ाता था, बच्चों की हिम्मत को बढ़ाता था, उसके हौसले को बुलंद करता था। किंतु ये सब बातें अब यादों में सिमट कर रह गई है। इस कहानी को सुनकर आज आपको अपनी दादी और नानी बहुत याद आएगी, जिन्होंने आपके अंदर हिम्मत, ताकत और हौसला को बढ़ाया था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक गोरैया चिड़िया थी, उसे कहीं से एक चना मिल गया। चना को पाकर गोरैया बहुत खुश थी और चना ले जाकर चक्की पे दरने चली गई। जैसे ही चना को उसने चक्की में डाला, एक दाल बाहर आया और एक डाल खूंटे में अटक गया। उसने बहुत प्रयास किया, अपने अथक प्रयास से वो चना नहीं निकाल पाई उसके अंदर से। दाल न निकाल पाने के कारण गोरैया बहुत दुखी हुई और विचार करने लगी कि मैं आज घर क्या लेकर जाऊंगी, अपने बच्चों को भरपेट भोजन कैसे कराऊंगी। ऐसा विचार करके गोरैया बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो, खुट्टा में दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बढ़ई बोला, चल हट, तेरे कारण मैं खुट्टा चीरूंगा, तेरा एक दाल के लिए अपनी चक्की को खराब कर दूं, जा जा कहीं और जा। चिड़िया बढ़ई की बातों को सुनकर राजा के पास गई और राजा से बोली, राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टा में दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। राजा अपने राज्य कार्य में बहुत व्यस्त था, इसलिए उसने चिड़िया की बात को अनसुनी कर दी। चिड़िया ने जब देखा कि राजा उसकी बातों को अनसुनी किया है, तो क्रोधित होकर रानी के पास गई और बोली, रानी रानी राजा तजो, राजा न बढ़ी डंडे, बढ़ई न खूटा चिरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। रानी चिड़िया की बात सुनी और सोची, इस छोटी सी चिड़िया के कारण मैं अपने राजा को त्याग दूं। रानी ने भी उसकी बातों को अनसुनी कर दिया। चिड़िया अब दुखी होकर सांप के पास गई और बोली, सरप सरप रानी डसो, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चिरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। सांप सोचा कि रानी की क्या गलती है जो मैं उसे डस लूं। सांप ने इनकार कर दिया। चिड़िया क्रोधित होकर जंगल में गई और जंगल से बोली, तुम डंडा बनकर सर्प को मार दो, उस दुष्ट ने मेरी सहायता नहीं की है। डंडा डंडा सरप मारो, सरप न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चिरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। जंगल ने सोचा, मुझे क्या पड़ी है कि इसकी एक दाल के लिए मैं अपना समय को नष्ट करूं। जंगल चिड़िया की बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब चिड़िया आग के पास गई और आग से बोली, आग आग जंगल जारो, जंगल न सरप मारे, सरप न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चिरे, खूटा में मोर दाल बा, का
परदेस जाऊं। अब आग थोड़ी देर के लिए उसकी बातों को सुना और फिर उसने सोचा कि इतनी छोटी सी चिड़िया की एक दाल के लिए मैं जंगल को जला दूं, ये कहाँ का न्याय है। उसने भी उसकी बातों को अनसुनी कर दिया। जब आग ने भी चिड़िया की बात नहीं मानी तो चिड़िया समुंदर के पास गई और बोली, समुंदर समुंदर आग बुझाओ, आग ना जंगल जारे, जंगल ना सरप मारे, सरप न रानी डसे रानी, न राजा तजे राजा, न बढ़े डंडे बढ़े, न खूटा चिरे खूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले के परदेस जाऊं। समुंदर अपनी मस्ती में छलांगे लगा रहा था और चिड़िया की बातों को अनसुनी कर दिया। अब चिड़िया सोची कि इतना बड़ा समुंदर, इसको जरा सी भी मेरी बातों पे दया नहीं आई। ये चाहे तो सबसे मेरा बदला ले सकता था, किंतु इसने मेरा बदला नहीं लिया और चिड़िया बहुत क्रोधित हुई। समुंदर के मना करने के बाद भी गोरैया हार नहीं मानी और एक विशाल काय हाथी के पास गई और हाथी से गुहार लगाई, हाथी हाथी समुंदर सोखो समुंदर, ना आग बुझाबे आग, ना जंगल जाड़े जंगल, ना लाठी पटवे लाठी, ना सरप मारे सरप, न रानी डसे रानी, न राजा तजे राजा, न बढ़े डंडे बढ़े, न खूटा चिरे खूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले के परदेस जाऊं। जब हाथी ने भी गोरैया की बात नहीं मानी तो गोरैया बहुत दुखी और निराश होकर बैठ गई। तभी एक चींटी की झुंड उधर से गुजर रही थी। चींटी मायूस गोरैया को देखकर पूछी, बहन तुम इतना दुखी क्यों हो? गोरैया अपनी सारी कहानी चींटी को बताई। चींटी बोली, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चींटी की बात सुनकर चिड़िया मन ही मन सोचने लगी कि इतने बड़े बड़े ने तो मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, अब भला इस छोटी सी चींटी मेरी क्या सहायता करेगी। चींटी ने कहा, बहन मुझे छोटी मत समझो, मैं छोटी हूँ किंतु देखो मैं कैसे बड़े बड़ों को झुका के रख दूंगी। चींटी की बात सुनकर गोरैया सोची कि चलो इतना प्रयास किया, एक और प्रयास कर लेने में क्या जाता है, और चींटी के साथ साथ चल दी। चींटी हाथी के पास गई और हाथी के कान में घुस गई और घुसकर उसने कहा कि सुनो हाथी, अगर तुमने गोरैया की सहायता नहीं की तो अभी तो मैं अकेले ही तुम्हारे कान में घुसी हूं। तुम सोच लो, अकेले ही मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। अगर मैंने अपने पूरे साथियों को बुला लिया तब तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हाथी व्याकुल होकर चींटी से बोला, चींटी नहीं नहीं, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं गोरैया की सहायता अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर हाथी समुंदर के पास गया। जैसे ही समुंदर को सोखने के लिए हाथी ने अपना सूर उठाया, समुंदर डर के मारे बोला, मुझे सोखो खो मत कोई, हमें आगे बुझाए बेलोई। और समुंदर आग बुझाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही आग को पता चला कि समुंदर उसे बुझा देगा, आग ने डर के मारे बोला, मुझे बुझाओ बुझाओ मत कोई, हमें जंगल जार बेलोई। अब जब जंगल को पता चला कि आग उसे जला देगा तो जंगल ने कहा, मुझे जलाओ लाओ मत कोई, हमें सरप मार बेलोई। अब सांप की क्या औकात थी कि जंगल से पंगा लेता। जंगल की एक मार के कारण सांप का सारा अस्तित्व नष्ट हो जाता। सांप भी डर के मारे बोला,
मुझे मारो रो मत कोई, हमें रानी डसब लोई। जब गोरैया सर्प के साथ राजमहल पहुंची और रानी ने सर्प को आते देखा तो रानी डर गई और रानी डर के मारे बोली, मुझे डसो सो मत कोई, हमें राज बुझाय बलोई। जब राजा तक ये बात पहुंची कि रानी सर्प के डर से राजा को ही त्यागने वाली है, तो राजा ने रानी से आकर कहा, मुझे तजो जो मत कोई, हमें बढ़ई डंडा बलोई। अब जब इतना हाहाकार मच गया, अब बढ़ई की क्या औकात थी जो राजा से पंगा लेता। राजा जैसे ही बढ़ई के पास गया, बढ़ई अपने घुटनों के बल पर बैठकर बोला, मुझे डंडो मत कोई, हमें खूटा चीर बलोई। और बढ़ई ने कुल्हाड़ी उठाया और खुट्टे को चीरा, उसमें से चिड़िया का दाल निकल गया। चिड़िया दाल को पाकर बहुत खुश हुई और चींटी को धन्यवाद दी। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को छोटा ना समझे। कभी कभी जो काम बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाते हैं, उस काम को एक छोटी सी चींटी भी कर दिखाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने हौसलों को नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमें हौसला बुलंद रखना चाहिए। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। आज की कहानी आप लोगों को क्या सच में दादी नानी की याद दिलाई? अगर आपको अपनी दादी नानी की याद सच में आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।